शिवराज ने मंगलवार को चांदनी का पौधा रोपा और कहा विकास का फूल मध्य प्रदेश में खिले, यही प्रार्थना है। साथ ही उन्होंने कहा कि संक्रमण की गति कैसे कम की जा सकती है, अस्पतालों में बिस्तर की व्यवस्था और आने वाले समय में कोरोना संक्रमण कैसे खत्म किया जाए, इन तीनों बातों पर विचार विमर्श किया जाएगा। अगर जरूरी हुआ तो कुछ फैसले और किए जाएंगे। पूरी कोशिश होगी कि लॉकडाउन ना लगाना पड़े। वृक्षारोपण का संकल्प जारी है। आज चांदनी का पौधा लगाया है। विकास और समृद्धि का फूल मध्य प्रदेश में खिले, यही प्रार्थना भी है और ये प्रयास भी है। आज मैं मध्य प्रदेश की जनता को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखकर त्योहारों को संयम से बिना भीड़ भाड़ के मनाए जाने की ज़रूरत थी और मैंने जनता को ये आह्वान भी किया था कि रस्म मनाए, परंपरा पूरी करें, पर जुलूस भीड़ ना हो तो संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश की जनता ने आत्मानुशासन का परिचय दिया, परंपरा निभाई, लेकिन भीड़ इकट्ठा नहीं हुई। कोविड के संक्रमण की गति को रोकने के लिए ये प्रयास आवश्यक थे और संक्रमण को अगर रोकना है तो सरकार के साथ, प्रशासन के साथ जनता मिलकर ही रोक सकती है। और मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश की जागरूक जनता कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हर संभव सहयोग सरकार को करेगी, प्रशासन को करेगी। आज सवेरे हमने कोरोना की स्थिति पर विचार किया और 3 चीज़ें जो हमारे दिमाग में हैं, मैंने अपने अधिकारियों को कही है। अभी दिन भर वर्कआउट करेंगे हम। एक, संक्रमण की गति कैसे कम की जा सकती है क्योंकि चैन टूटे, ये ज़रूरी है। दूसरे, अस्पतालों में बिस्तर की व्यवस्था, क्योंकि छोटे शहरों में बड़ी संख्या प्रभावितों की आ रही है। बैतूल, रतलाम जैसे शहर अगर 100 के आसपास पहुंच जाएं तो चिंता होना स्वाभाविक है और इसलिए तेजी से हम अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता, ऑक्सीजन बेड का इंतजाम और इलाज की समुचित व्यवस्था हो। एक ये हमारा टास्क है जिस पे हम पहले से ही काम कर रहे हैं। और तीसरे, आने वाले समय में हम इसको ख़त्म कैसे कर पाएं। समुचित इलाज और ये ख़त्म कैसे हो, क्योंकि पड़ोसी राज्य में तो बहुत भयानक स्थिति है। आज ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, दिन भर विचार विमर्श का दौर चलेगा। शाम को एक बार फिर कोरोना पर ही हम फिर चर्चा करके अगर ज़रूरी हुए तो कुछ फैसले और करेंगे। मुझे विश्वास है कि जनता के सहयोग से आने वाले समय में संक्रमण को रोक पाने में हम सफल हों। पहले भी बार बार कहा है कि भरसक कोशिश होगी हम लॉकडाउन पर ना जाएं। गरीब की रोजी रोटी चलनी चाहिए और इसलिए हम लोग जहाँ जहाँ प्रभावित हैं वहाँ शनिवार की रात से लेकर सोमवार तक ये लॉकडाउन का ऐसा तरीका कि जिससे रोजगार चलता रहता है। भरसक कोशिश यही रहेगी कि लॉकडाउन पर ना जाएं और ऐसे तरीके अपनाएं और क्या क्या हो सकते हैं
जिसके कारण चेन ब्रेक हो और गति धीमी हो। आज फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरना है। सर, बंगाल में स्टार प्रचारकों की चौथे चुनाव खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।